लेजेंड्स ऑफ वेलर इंटरनेशनल मिलिट्री हीरोज में आपका स्वागत है। आज हम महान सैन्य रणनीतिकार जनरल वोगुएन गियाप को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिनके नेतृत्व और दृढ़ संकल्प ने वियतनाम के इतिहास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फ्रांसीसियों के खिलाफ डियन बियन फू में जीत से लेकर वियतनाम युद्ध में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका तक, जनरल गियाप की विरासत धैर्य, नवाचार और अटूट देशभक्ति की है। वो गुएन गियाप का जन्म 25 अगस्त 1911 को वियतनाम के क्वांग बिन प्रांत के एक छोटे से गांव में हुआ था। एक साधारण परिवार में पले बड़े गियाप के पिता एक कट्टर राष्ट्रवादी थे, जिन्होंने फ्रांसीसी उपनिवेशी शासन का विरोध किया। गियाप की देश की स्वतंत्रता के प्रति जुनून ने उन्हें कम उम्र में ही क्रांतिकारी आंदोलनों में शामिल कर दिया। गियाप ने शुरू में शिक्षा के क्षेत्र में करियर बनाने की सोची और कानून और अर्थशास्त्र में डिग्री हासिल की, लेकिन उनका भाग्य युद्ध के मैदान में था। उन्होंने 1930 के दशक की शुरुआत में वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए और हो ची मिन्ह के करीबी सहयोगी बन गए। उन्होंने मिलकर वियत मिन्ह की नींव रखी, जो फ्रांसीसी उपनिवेशी शासन को समाप्त करने के लिए दृढ़ राष्ट्रवादी ताकतों का गठबंधन था। गियाप का सैन्य करियर प्रथम इंडोचाइना युद्ध के दौरान शुरू हुआ, जहां उन्होंने वियत मिन्ह बलों के प्रमुख कमांडर के रूप में सेवा की। उनके नेतृत्व की पहचान उनके गुरिल्ला युद्ध के अभिनव उपयोग से हुई, जो वियतनामी इलाके की कठोरता और उनके सैनिकों के संकल्प का लाभ उठाता था। गियाप के करियर का निर्णायक क्षण 1954 में डियन बियन फू की लड़ाई में आया। फ्रांसीसी अपने मजबूत पदों पर विश्वास करते हुए गियाप की बड़ी सेना को जुटाने और घने जंगलों के माध्यम से भारी तोपखाने ले जाने की क्षमता को कम आंक रहे थे। कई महीनों तक गियाप ने एक घेराबंदी का नेतृत्व किया, जो अंततः 7 मई 1954 को फ्रांसीसी बलों के पूर्ण घेराव और आत्मसमर्पण में परिणत हुई। इस जीत ने न केवल इंडोचाइना में फ्रांसीसी उपनिवेशी शासन को समाप्त किया, बल्कि जिनेवा समझौतों के लिए भी मंच तैयार किया, जिसने अस्थायी रूप से वियतनाम को उत्तर और दक्षिण में विभाजित कर दिया। प्रथम इंडोचाइना युद्ध के बाद गियाप ने उत्तर वियतनाम के रक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया, एक पद जिसे उन्होंने वियतनाम युद्ध के दौरान भी बनाए रखा। उत्तर वियतनाम की सैन्य रणनीति के वास्तुकार के रूप में गियाप को एक नए और भयंकर दुश्मन, संयुक्त राज्य अमेरिका का सामना करना पड़ा। अमेरिका की भारी सैन्य शक्ति के बावजूद गियाप इस विश्वास में दृढ़ रहे कि युद्ध का अंतिम निर्णय वियतनामी लोगों की इच्छा शक्ति और धैर्य से होगा। वियतनाम युद्ध में गियाप के सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक 1968 में टेट आक्रमण की योजना और क्रियान्वयन था। दक्षिण वियतनाम के 100 से अधिक शहरों और चौकियों पर समन्वित हमले ने अमेरिकी और दक्षिण वियतनामी बलों को चौंका दिया। हालांकि उत्तर वियतनामी के लिए यह सैन्य दृष्टि से महंगा साबित हुआ। टेट आक्रमण एक मनोवैज्ञानिक जीत थी, जिसने संयुक्त राज्य में जनमत को काफी हद तक प्रभावित किया और अमेरिकी सरकार पर संघर्ष से हटने का दबाव बढ़ा दिया। जनरल वो गुएन गियाप की विरासत वियतनाम की सीमाओं से कहीं आगे तक फैली हुई है। उनकी नवाचारपूर्ण सैन्य रणनीतियां, विशेष रूप से गुरिल्ला युद्ध में उनकी महारत, सैन्य नेताओं और विद्वानों द्वारा दुनिया भर में अध्ययन की जाती है। भारी बाधाओं के सामने उनके अनुकूल होने और धैर्य के प्रतीक के रूप में गियाप को राष्ट्रीय धैर्य और दृढ़ संकल्प का प्रतीक माना जाता है। गियाप 102 साल तक जीवित रहे और 2013 में उनका निधन हुआ। उनकी मृत्यु के समय वियतनाम में व्यापक शोक मनाया गया, जहां उन्हें एक राष्ट्रीय नायक के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने अपने देश की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जनरल वो गुएन गियाप का सैन्य रणनीति में योगदान और वियतनाम की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने में उनकी भूमिका उन्हें सच्चे वीर के रूप में स्थापित करती है। उनका जीवन दृढ़ संकल्प। जनरल वो गुएन गियाप का सैन्य रणनीति में योगदान और वियतनाम की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने में उनकी भूमिका उन्हें सच्चे वीर के रूप में स्थापित करती है। उनका जीवन दृढ़ संकल्प, नवोन्मेषी सोच और पारंपरिक युद्ध के प्रभाव का प्रमाण है। उनकी विरासत पर विचार करते हुए
हम एक ऐसे व्यक्ति को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिसने अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता के उद्देश्य के लिए अपना जीवन समर्पित किया और इतिहास में अमिट छाप छोड़ी। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।